नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल जारी है। करहल सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने के लिए बीजेपी ने सपा नेता रहे एसपी सिंह बघेल को उतारा है। वहीं अब सपा ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके ही घर में घेरने के लिए उसी तर्ज पर बड़ा सियासी दांव चला है। योगी के खिलाफ गोरखपुर सीट पर सपा ने बीजेपी के कभी ब्राह्मण चेहरा रहे उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। सुभावती शुक्ला जिंदगी में पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतर रही हैं। हाल ही में वो सपा में शामिल हुई हैं। सुभावती भले ही चुनावी पिच पर पहली बार उतर रही हों, लेकिन उनके पति स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला गोरखपुर की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे उपेंद्र शुक्ला ब्राह्मणों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। उपेंद्र शुक्ला 2013 से 2018 तक भाजपा के गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे थे। यह 64 विधानसभा 12 लोकसभा क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा संगठन क्षेत्र होता है। वह संघ और भाजपा के पुराने कैडर के कार्यकर्ता थे। वह जनसंघ के जमाने से भाजपा से जुड़े थे। छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद की राजनीति में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। साधारण सदस्य के रूप में पार्टी ज्वाइन की और अपनी कर्मठता से जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय तक सफलतापूर्वक काम किया। आरएसएस के आंगन में पले बढ़े उपेंद्र शुक्ला बीजेपी संगठन के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। उपेंद्र दत्त शुक्ला गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा थे। पार्टी में लंबे समय तक संगठन की सेवा करने वाले उपेंद्र दत्त शुक्ला विभिन्न पदों पर भी रहे। कौड़ीराम विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जीत नहीं सके। पिछले साल उपेंद्र शुक्ला का निधन हो गया था और अब उनकी पत्नी ने सपा के टिकट पर योगी के खिलाफ चुनाव में उतरने जा रही हैं। उपेंद्र शुक्ला को सियासत में बीजेपी के कद्दावर नेता शिव प्रताप शुक्ला लेकर आए थे। शिव प्रताप शुक्ला का सीएम योगी के साथ सियासी रिश्ते जग जाहिर हैं। गोरखपुर सीट पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शिव प्रताप शुक्ला के खिलाफ योगी ने अपने कैंडिडेट को उतारकर हराने का काम किया था। इसके बाद से शिव प्रताप शुक्ला बीजेपी में सियासी तौर पर हाशिए पर चले गए थे, लेकिन 2017 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और केंद्र में मंत्री बनाया गया। इसके बाद उपेंद्र शुक्ला का भी सियासी कदम बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर सदर लोकसभा सीट पर 2018 में हुए उपचुनाव के भाजपा ने उपेंद्र को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी को के सत्ता और योगी के सीएम रहते हुए उपेंद्र शुक्ला को सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद से पराजित होना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट से भाजपा की हार के बाद उपेंद्र शुक्ला सक्रिय राजनीति से दूर होते गए। पूर्वांचल और समाज में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद उपेंद्र शुक्ला चुनावी रणनीति में कभी सफल नहीं हो पाए। गोरखपुर संसदीय सीट से योगी आदित्यनाथ के उत्तराधिकारी के तौर पर लड़ने के से पहले वह कौड़ीराम विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ चुके थे। हालांकि तब भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था। प्रदेश में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी, तब उपेंद्र शुक्ला गोरखपुर में पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भी सहजनवा सीट से उनके नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन वर्तमान विधायक शीतल पांडे के नाम पर सहमति बनने के बाद वह बात आई गई हो गई। इसके बावजूद वह भाजपा में हमेशा सक्रिय रहे। इस बीच 1.5 साल पहले उपेंद्र शुक्ला की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। इसके बाद उनका परिवार बीजेपी से दूर हो गया और सपा में शामिल होकर उनकी पत्नी सुभावती शुक्ला अब योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। सपा ने सुभावती शुक्ला को योगी के खिलाफ उतारकर ठाकुर बनाम ब्राह्मण एजेंडे को सियासी बिसात बिछाने का दांव चला है। ऐसे में देखना है कि सुभावती शुक्ला किस तरह से योगी की टक्कर दे पाती हैं। इसी के साथ हम चलेंगे अपनी दूसरी खबर की ओर।
सपा के साथ गठबंधन करने के बाद भी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सोमवार को आखिर अपना दर्द नहीं छिपा सके। जसवंत नगर में एक होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक में उनका दर्द जुबान पर आ गया। इसका वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि वह तो 100 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक कर चुके थे, लेकिन भाजपा को हराने के लिए अखिलेश से गठबंधन को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी कुर्बान की, लेकिन आखिर मुझे क्या मिला। दरअसल बैठक शिवपाल के करीबी कार्यकर्ताओं की ही थी, लेकिन फिर भी उनके बयान का वीडियो लीक हो गया। इसमें अखिलेश संग गठबंधन में सिर्फ एक सीट मिलने का दर्द साफ दिखाई दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप तो देख ही रहे हैं कि मैंने पार्टी का बलिदान दिया, नहीं तो प्रसपा अपने दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी थी। 100 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी हो गई थी, मगर भाजपा को हराने के लिए गठबंधन स्वीकार किया। अखिलेश से शुरू में 65 सीटें मांगी तो कहा गया कि ज्यादा हैं, फिर हमने 45 सीटें मांगी, मगर तब भी कहा गया कि ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आखिर में 35 सीटों पर प्रस्ताव दिया, मगर आपको तो पता ही है कि मिली कितनी, सिर्फ एक। अब सारी सीटों की कसर इसी सीट पर जीत का रिकॉर्ड बनाकर पूरी करनी है। अपनी बात रखते हुए शिवपाल ने यह भी कहा कि कम से कम 50 सीट तो मिलनी ही चाहिए थी। दरअसल प्रसपा ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन अंदर खाने बताया जा रहा है कि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। वे अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन उसे भी टिकट नहीं मिला। तो इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगली खबर की ओर, जो कि आरएलडी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं चौधरी चरण सिंह का पौत्र हूं। क्या कोई यह मान सकता है कि मैं कभी दंगा भड़काऊंगा? एमजीएम इंटर कॉलेज ढिकोली में पार्टी के बागपत के प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद के समर्थन में सोमवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, बाबा जी की नजर, बाबा जी यानी कि योगी जी, सभी गुंडे और माफिया हैं। उनकी नजर में एक गुंडा भी मैं हूं। मैं चौधरी चरण सिंह का पौत्र हूं। क्या कोई यह मान सकता है कि मैं कभी दंगा भड़काऊंगा? चौधरी ने कहा कि मैं पूछता हूं कि योगी जी कौन सा अपराध किया है मैंने, कौन सा गुनाह किया था? हाथरस के उस परिवार से जब मैं मिलने जा रहा था तो मुझ पर लाठी क्यों चलाई गई? उन्होंने जनता से अपील की, गर्मी कम मत होने देना, हमें चौधरी साहब की खोई हुई विरासत को पाने के लिए आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा, योगी नफरत भरे भाषण और लठमार शासन दे रहे हैं। सरकार ने किसानों को चौकीदार बना दिया है। चौधरी ने दावा किया कि प्रदेश में सपा रालोद गठबंधन की सरकार बनने पर भेदभाव के सबके लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस बार चुनाव में चूक गए तो किसान हार जाएगा और फिर इस देश में कभी आंदोलन नहीं होगा। पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में ढील देने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की घोषणा के संदर्भ में रालोद अध्यक्ष ने कहा, कोविड के कारण बच्चों के 2 साल खराब हो गए हैं। कई लोगों की भर्ती की उम्र निकल गई है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने आयु सीमा में ढील देने की घोषणा की है, ताकि उन्हें नौकरियां मिल सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।